हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। तो आज ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो ये हमारी जर्नी की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस चैनल के बारे में, हम आगे क्या करने वाले हैं इस जर्नी में, इसके बारे में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाई दिस चैनल। तो वाई दिस चैनल, वाई दिस प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर सीधा सा यही है कि जैसा कि आपको नाम से पता चल ही रहा है कि ये पूरा चैनल जो है ये फिजिकल एजुकेशन को डेडिकेटेड होने वाला है। हम पूरा जो फिजिकल एजुकेशन के जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं उन पे फोकस करेंगे। हम थोड़ा समझने की कोशिश कोशिश करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को, फैक्ट्स को सब समझेंगे। बेसिकली जो ये अभी हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे यूजीसी नेट के बेस पे। यूजीसी नेट के बेस पे जो पूरा हमारा जो ये जर्नी चलेगा, तो पहले यूजीसी नेट के बेस पे चलेगा, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब हम जान लेते हैं कि यूजीसी नेट क्या है। व्हाट इज यूजीसी नेट? तो दूसरी चीज, यूजीसी नेट होता क्या है? आप में से बहुत लोगों को तो पता ही होगा कि यूजीसी नेट क्या है। बहुत से लोग प्रिपेयर भी करे होंगे इस एग्जाम के लिए। तो हम बेसिकली इसी पे फोकस करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं उसका जो सिलेबस है और यूजीसी नेट का सिलेबस है वो सेम रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है बट ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है। जैसे कि अभी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाले हैं, और वेरियस जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें उसका जो सिलेबस रहता है वो यूजीसी नेट का सिलेबस सेम रहता है। तो देखते हैं कि व्हाट इज यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट जो है ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो आपको, यूजीसी के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एलिजिबिलिटी किस चीज के लिए होती है? बेसिकली ये जो एलिजिबिलिटी की बात की गई है यहाँ पे, ये होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या टीचर्स। हायर एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी के लिए ये नेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है जो ऑल ओवर इंडिया सर्टिफाइड होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो पूरे इंडिया में होती है। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट के और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अदर बेनिफिट्स ऑफ यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट के और क्या बेनिफिट्स हैं? तो इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो फर्स्ट फर्स्ट जो बेनिफिट इसका रहेगा, एक्चुअली हम इसको, अभी जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई है उसमें इस एग्जाम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हम कैटेगरी वाइज ही इसको समझेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले पहले जो है वो होता है पीएचडी। तो पीएचडी में एंट्रेंस के लिए ये एग्जाम, ये कह लीजिए कंपलसरी एग्जाम है। जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन के लिए अभी इस एग्जाम को कंपलसरी कर दिया गया है। अभी यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेंगी,
वो इसी के थ्रू, इसके जो स्कोर होंगे, यूजीसी नेट के जो स्कोर होंगे, उसके थ्रू ही पीएचडी में एंट्रेंस देंगी। दूसरा जो है इसका जो बेनिफिट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी कह लीजिए वो है ये एग्जाम। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हो गई। और थर्ड इसमें रहता है वो है JRF। इसको फुल फॉर्म अगर बोलो तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये इसकी तीन कैटेगरीज हैं और ये तीन मेजर बेनिफिट्स हैं इसके। फर्स्ट पीएचडी, सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी, और थर्ड है JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इस JRF का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए तो ये वाला हो गया, बट अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं तो आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो यूजीसी आपको कुछ स्टाइपेंड देंगी, मतलब ये कह लीजिए कि आपको कुछ सैलरी देंगी मंथली बेसिस पे। अराउंड 35 to 40,000 ये सैलरी होती है मंथली, जो आपको मिलेगी JRF क्लियर करने के बाद। तो इसका क्राइटेरिया रहता है कि कुछ यूजीसी नेट के एग्जाम एक ही रहता है, पर इसी एग्जाम के अंदर कुछ मार्क्स, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो परसेंटेज के बेस पे एक आइडिया ले लेते हैं। ये एक एज इट इज नहीं लेना है इसको, एक आइडिया है सर। तो मान लीजिए कि आपके अगर 52% आते हैं तो आप पीएचडी क्वालिफाई कर लेंगे। मान लीजिए अब इसका कुछ कट ऑफ जाएगी, इससे कुछ ऊपर कट ऑफ जाती है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जाती है। तो वो कट ऑफ आप मान लीजिए कि 56% गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो JRF के लिए जाएगी वो ऑलमोस्ट 60% हो सकती है। ये ऐसा, ये कुछ एज इट इज नंबर नहीं है, इनको अपन को एज इट इज नहीं लेना है, बट ऑलमोस्ट ये मान लीजिए आप कि सबसे जो कम मार्क्स जो रहेंगे वो इसमें अपन को चाहिए पीएचडी क्वालिफाई करने के लिए, फिर अपन को चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नेट के लिए, और सबसे जो ज्यादा मार्क्स अपन को चाहिए वो चाहिए JRF के लिए। तो ये तीन कैटेगरी हो गई है। अब अपन बात करते हैं कि हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे। ये यूजीसी नेट हमारा एग्जाम है, अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे क्रैक करने जा रहे हैं इस जर्नी के थ्रू। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो पहली जो चीज है हम कैसे क्रैक करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ और मैं कैसे आपको करवा पाऊंगा। तो ये भी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई मी, मैं आपको ये कैसे करवा पाऊंगा। तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैंने खुद यूजीसी नेट एग्जाम को 3 बार कंटिन्यूसली क्वालिफाई किया है रिसेंटली, और एक बार मैंने JRF भी क्वालिफाई किया है। तो मुझे इस एग्जाम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, अभी कुछ दिनों बाद मेरे इंटरव्यू है उसके लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट इन एग्जाम्स का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपकी इस जर्नी में बहुत मदद कर सकता हूँ कि जैसे जैसे मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह से इस एग्जाम को क्लियर करें और आपको ये कुछ बहुत बड़ी चीज ना लगे, क्योंकि यूजीसी नेट एक बहुत बड़ा हुआ सा बन गया है कि बहुत ही टफ एग्जाम है, कोई क्लियर ही नहीं कर सकता, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत दिल से पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको क्लियर करेंगे। और
मैं आपकी इस जर्नी में बिल्कुल साथ रहूंगा आज से, अभी से। तो इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू क्रैक द एग्जाम। तो हम इस एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे? तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम कुछ सिंपल सी चीजें फॉलो करेंगे। तो पहली चीज जो रहेगी वो ये है, सिलेबस। जो सिलेबस है, अब सिर्फ यही एग्जाम नहीं, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सिलेबस आपको अच्छे से उस सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस मतलब आप ये कह लीजिए कि आप कहीं से भी आपका कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, यहाँ से आया है। और ये तभी होगा जब आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि क्या सिलेबस है। तो आप हमेशा कोई भी एग्जाम देने से पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो हम सिलेबस को कवर करेंगे और सिलेबस वाइज ही हम प्रैक्टिस करेंगे। हम जो क्लासेस हमारी चलेगी नेक्स्ट, वो सिलेबस वाइज चलेगी पूरा। इसके बाद जो नेक्स्ट वो चीज रहेगी वो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ेंगे, ना कि फैक्ट के बेस पे। हम किसी तरह का रट्टा नहीं मारेंगे, कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ेंगे। क्योंकि इस एग्जाम की जो खास बात है वो ये है कि आपसे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 60% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे आएंगे, ना कि किसी फैक्ट के बेस पे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, इस चीज का पता लगाया जाएगा इस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, इसके बाद तो हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करेंगे, सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद टाइमिंग, या फिर इसको बोले लिए टाइम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो जॉब में होंगे, बहुत लोग स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब फुल्ली इसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे इस एग्जाम के लिए, बट कुछ लोग जॉब में भी होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सब लोग एक तरीके से टाइम दे पाए। कुछ लोग 4 घंटे दे पाएंगे दिन में, कुछ लोग 3 घंटे दे पाएंगे, कुछ लोग हो सकता है कि 7-8 घंटे, 10-10 घंटे भी दे सकते हैं। तो इस पे ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं, मैटर करता है कि आप उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं, आप स्मार्टली कैसे उस टाइम को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप स्मार्टली मैनेज करेंगे तो आपके लिए 3 या 4 घंटे भी इनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हमें इस टाइम मैनेजमेंट में ये चीज देखनी है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2, इन दोनों पे हमें फोकस करना होगा। हम सिर्फ एक ये जो पेपर, थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि इस एग्जाम में 2 तरह के पेपर आएंगे। जो पेपर 1 होगा वो आएगा आपका जनरल पेपर, और पेपर 2 जो रहेगा वो रहेगा आपकी सब्जेक्ट का। इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे 50 क्वेश्चंस, और इसमें जो आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल पेपर से, और 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट के पेपर से, जो कि हमारा है फिजिकल एजुकेशन, यहाँ से आएंगे। तो अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ये चीज करते हैं कि मोस्टली जो फोकस करते हैं वो करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, और जनरल पेपर जो होता है उसको इतना उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो हमें ये चीज नहीं करनी है।
क्योंकि 50 क्वेश्चंस भी हमें उतने ही हर ये भी 2 मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चंस और ये भी 2 मार्क्स के होंगे, तो वेटेज जो है सेम रहती है। तो हमें अब ध्यान क्या करना है कि अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में से 3 घंटे अगर टोटल है तो 2 घंटे अगर आप सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो 1 घंटा आपको पेपर 1 को भी देना है। अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो आप इसको 2.5 और 1.5 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना टाइम को कि कितना टाइम मुझे किस सब्जेक्ट में देना है, किस टॉपिक पे देना है, कौन से पेपर में देना है, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते हैं। अब आगे बातें करते हैं अब इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो प्रिपेयर नोट्स विद मी। तो आपको इस जर्नी में मेरे साथ साथ क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है अपने खुद के। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जितना खुद लिखेंगे उस चीज को अपने हाथों से, आप जितने नोट्स बनाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके दिमाग में सेट हो जाएगी वो चीज। तो आपको नोट्स बनाने हैं और खुद से बनाने हैं, ठीक है। आप दूसरों की नोट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं भी आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूं मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट आपको खुद नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो आप ये तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, टेक हेल्प ऑफ सर्च इंजन्स एंड बुक्स। बुक्स आपके बहुत बहुत काम आएंगी। एक है आजकल हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करना है, तो सर्च इंजन है और बुक्स हैं। कहीं भी आप अटकते हैं इस एग्जाम के लिए, किसी भी टॉपिक में आप अटक जाते हैं, कोई भी चीज आपको परेशान करती है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपको वेट नहीं करना है कि कोई दूसरा आपको आके समझा देगा या मैं आपको आके उसी टॉपिक पर समझा दूंगा। मैं आपको इस जर्नी के थ्रू बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक बताता रहूंगा। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ चीज समझ में ना आए, कोई टॉपिक पे आप अटक जाओ, तो उस चीज के सॉल्यूशन के लिए आप उसी टाइम पे कोई ना कोई सर्च इंजन की हेल्प लेंगे और वहां पे समझेंगे। कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप सर्च इंजन के थ्रू और बुक के थ्रू, इनके थ्रू आप समझेंगे उस टर्म के बारे में। बाकी मैं तो हूँ ही, आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, अगर आपको स्पेसिफिक कुछ समझ में ना आए, तो आप इस चैनल में वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से आपको इस चीज के बारे में समझा दूंगा अगली वीडियो में। तो हमेशा हेल्प लें सर्च इंजन की, बुक्स की। मेरे तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। फर्स्ट अपना हो गया सिलेबस, सेकंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, थर्ड टाइम मैनेजमेंट, फोर्थ नोट्स बनाने हैं, और फिफ्थ सर्च इंजन और बुक्स की हेल्प लेनी है। और इसके बाद में जो चीज है वो तो अपन को रखनी ही है, ये है कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। भले ही आप कम टाइम दे पाए लेकिन टाइम दो। भले ही एक दिन में आप कम पढ़ पाओ, हो सकता है कि किसी दिन आप 4-5 घंटे पढ़ लो और किसी दिन आप 1 ही घंटे पढ़ पाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो डेली, रेगुलर। तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने
मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने कवर कर ली है इस वीडियो में। इसके अलावा अब हम इस चैनल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। यूजीसी आने वाले टाइम में सिर्फ यही एग्जाम नहीं, यूजीसी नेट ही एग्जाम नहीं, आने वाले टाइम में और भी जैसे पीजीटी लेवल, टीजीटी, पीजीटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। पर पहले जो मेरा फोकस रहेगा वो यूजीसी नेट पे रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिलेबस है, ऐसा कोर्स है जिसको करने से आप बाकी सारे एग्जाम्स भी कवर कर लेंगे। तो पहले हमारा फोकस इस चीज पे रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं यहीं पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। आपको कोई फीडबैक देना हो, अच्छा बुरा, क्योंकि ये मेरा खुद का मतलब फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें होंगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी वो सब चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दें, ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी कमियां हैं उनको भी दूर करूंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।